कौन बना मिडिल ईस्ट में सुपर पावर? यह सवाल अब हर किसी के मन में खटकेगा, क्योंकि जैसे ही इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसका सीज फायर का जो घोषणा होती है और दोनों देश एक दूसरे पर युद्ध विराम करते हैं, उसके बाद ये सवालिया निशाने पर है। जिस प्रकार से अमेरिका आकर के कहता है कि हमने दोनों देशों से बात किया सीज फायर करने के लिए और दोनों देश मान भी गए हैं, इसे दुनिया दो नज़र से देख रही है। एक नज़र से देख रही है तो उसमें कह रही है कि जिस प्रकार से ईरान इजराइल और अमेरिका के खिलाफ में डट करके युद्ध लड़ा है, तो ईरान के सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या तो डट करके युद्ध लड़े या तो फिर चुपचाप आकर के अमेरिका के सामने सरेंडर कर दे और ये कहे कि हमने जो हमला किया था वो एक सिर्फ भूल थी, हमसे एक गलती थी जिसके वजह से हम हमला किए थे, अब इस हमला को हम वापस लेते हैं और जैसा आप कहेंगे वैसा करने हम लग जाएंगे। और दूसरा लोग में से वो हैं जो कह रहे हैं कि कहीं ये इजराइल और जो अमेरिका है उसका कूटनीति में तो ईरान नहीं दब गया, उसकी कूटनीति फिर कहीं ऐसा एक दौर लाएगा जिसमें ईरान को वो हस्र कर देंगे जैसे कि उन्होंने इराक को बना दिया। जिस प्रकार से इराक पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उसके पास केमिकल हथियार है, वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है और धीरे धीरे करके सद्दाम हुसैन को पावर से हटाया जाता है और उसके बाद इराक का जो हाल है वो आज पूरी दुनिया देख रही है। तो दूसरे धड़े वाले कह रहे हैं कि क्या ईरान इन दोनों देशों पे जिस तरीका से अपना दबदबा कायम किया, अरबों का ध्यान पूरी तरफ से अपनी ओर खींच करके लेके आया, क्या ये ईरान की महानता है या जानबूझ करके अमेरिका और इजराइल पीछे हट गए और एक ऐसा कूटनीति फैसला लेंगे जिसमें ईरान को लंबे समय तक फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा? सवाल ये भी है ना कि जिस प्रकार से ईरान इस दोनों देशों के बीच में युद्ध लड़ा, इन दोनों देशों के बीच में डट करके खड़ा रहा और कहा कि या तो आर होगी या तो पार होगी, अगर तुम युद्ध करोगे तो युद्ध का जवाब हम तुम्हें युद्ध से ही देंगे। ईरान ने पूरी दुनिया को अपनी लोहा मनवाया है, अपनी मिसाइलों से, अपनी ड्रोनों से, चाहे वो रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो, उसमें रसिया की ओर पूरी तरीका से ड्रोन का सप्लाई किया और लगातार यूक्रेन पर रसिया ने ईरानी मेडेड जो ड्रोन था उसको लगातार गिराया। लेकिन जब ईरान की बारी आई, ईरान ने जब खुद अपने ऊपर ये युद्ध झेला, जब इजराइल उसके ऊपर अटैक करता है, तो उसके बाद ईरान ने दिखाया कि हम सामान दुनिया को दे नहीं रहे हैं बल्कि हम तुम्हारे ऊपर भी मारेंगे। और जिस प्रकार से तेल अवीव का दिन ब दिन नक्शा बिगाड़ते गया ईरान, उसके बाद पूरी दुनिया की नज़र ईरान की तरफ बढ़ी। अरब वालों के लिए एक खुला संदेश दिया गया कि तुम्हारे एरिया में कोई ऐसा देश है, कोई ऐसा राजा है, कोई ऐसा पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है जो अमेरिका और इजराइल की आंखों में आंखें डाल के कहे कि तुम जिस भाषा में समझोगे हम उसी भाषा में समझाएंगे। लेकिन ये तो ईरान की बहादुरी थी, जिस प्रकार से ईरान लड़ा था अमेरिका इजराइल दोनों से। शुरुआत इजराइल ने किया। इजराइल जब उसके तेहरान शहर पर यह कह करके हमला करता है कि इनका जो न्यूक्लियर पावर अगर बन जाता है तो हमें फ्यूचर के लिए खतरा होगा, उसके बाद लगातार तेहरान पर हमला किया गया और ऑपरेशन राइजिंग लाइन उसका नाम दिया गया। उसके बाद ईरान ने जब पलटवार किया तो तेल अवीव शहर का पूरा नक्शा बिगाड़ दिया गया। जब तेल अवीव पर लगातार मिसाइलें गिरने लगी तो लोग आगे आकर कहने लगे कि ये एक प्रकार से जेनोसाइड है, जिस प्रकार से ईरान यहाँ पर कर रहा है इस प्रकार से तो कोई देश नहीं करता है। लेकिन ये ईरान ने कहा था कि तुम्हें जो लगता है वो बोलो। उसके बाद ईरान रुका ही नहीं, ज़बरदस्ती इजराइल ने फिर अमेरिका को घसीट कर लेकर आया और अमेरिका को घसीट करके लाया तो अमेरिका कुछ सवालों से बचते गया। कुछ सवालों से जब बचते गया तो बाद में यही देखा गया कि अमेरिका अब हमला नहीं करने वाला है। लेकिन 2 सप्ताह जब अमेरिका समय लिया, लेकिन अमेरिका 2 सप्ताह का टाइम देने के बावजूद कुछ ही दिन में हमला कर देता है तेहरान, फोर्दो और नतांज पर। उसके बाद ये दावा करता है कि ईरान के हमने 3 परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है, हमने ईरान को फिर से वही फुटबैक में भेज दिया है जो कि वहाँ से उसको उठना बहुत समय लगेगा। ईरान को यह बात हजम नहीं हुआ क्योंकि ईरान बार बार इस बात को चेतावनी दे रहा था कि अगर अमेरिका हम पर हमला करता है तो अमेरिका ये ना भूले कि हम भी उस पर हमला करने को तैयार हैं। और एग्जैक्ट वही हुआ। और जैसे ही अमेरिका ने ईरान पर हमला किया उसके बाद 1 दिन के ही बाद ईरान ने अपनी मिसाइलों को तड़तड़ाता हुआ अपने यहाँ से दागना स्टार्ट किया कतर के जो अमेरिकी एयरबेस बना हुआ था उन सारे अड्डों पर। और लगातार
मिसाइल दागते रहा। और इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आते और कहते हैं कि ईरान ने हमें पहले ही बता दिया था कि हम कतर के एयरबेस पर हमला करने वाले हैं, इसलिए हमने हर एक चीज़ों को तैनात कर रखा था। और जब ईरानी ड्रोन वहाँ से उड़ते हैं, मिसाइल वहाँ से उड़ते हैं, तो हमने 9 को मार गिराया, हमने हवा में ही मार दिया। अमेरिका कहता है कि सिर्फ एक मिसाइल ऐसा था जिसको हमने ज़मीन पर गिरने दिया। लेकिन अब इसमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये युद्ध कौन जीता। एक तरफ ईरान पर जश्न मन रहा है, ईरान पर पटाखे छूट रहे हैं, ईरान पर लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जीत की खुशियां मना रहे हैं। और दूसरी तरफ इजराइल के जो IDF है वो कह रहा है कि अब इसके बाद हमारा जो ध्यान होगा वो गाजा की ओर होगा, क्योंकि ईरान को हमने पीछे बैक में ढकेल दिया है, पीछे हमने उसको पूरा ऐसा तबाह कर दिया है कि ईरान अब हम पर दोबारा हमला नहीं कर सकता है। इसलिए क्योंकि ये हमारी जीत है। अब ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर जीत किसकी हुई। अमेरिका के जो ट्रंप हैं वो बार बार कह रहे थे कि खामनेई को हम जब चाहेंगे मार सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो कहाँ छिपे हुए हैं, हम सब कुछ जानते हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने उसके बाद ये भी कह दिया कि अब ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करना होगा। अनकंडीशनल सरेंडर करने का वो धमकी भी देते हैं, लेकिन ईरान के जो सुप्रीम लीडर जो हैं आयतुल्ला खामनी, उन्होंने कहा कि रुको जरा, हम भी तुम्हें बताते हैं, हम सरेंडर करने वाले में से नहीं हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये हम युद्ध नहीं लड़े थे, ये हमारे देश के जो हमारे जवान हैं वो युद्ध लड़ रहे हैं, और हमें तुम मार भी दोगे तो क्या फर्क पड़ता है। और इसीलिए खामनेई ने अपने 3 उत्तराधिकारी को अपने लाइन में लगा रखा था कि अगर हमारी जान चली जाए ना, इससे हम घबराने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे बाद भी संभालने वाले हैं। और ईरान का ये इतिहास रहा है, ईरान का इतिहास आप उठा करके देखोगे आपको पता चलेगा कि न जाने कितने ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको बार बार टारगेट करके मारा गया, जिनको बार बार इस हद तक पहुंचा दिया गया कि ईरान अब युद्ध लड़ेगा, लेकिन ईरान चुपचाप अपने आप को खामोशी से दबा देता था। परमाणु वैज्ञानिक मारे गए उसके, कासिम सुलेमानी हो या फिर हुसैन सलामी हो या फिर बघेरी हो, एक से एक व्यक्ति हैं जो उनको खोना पड़ा है, ईरान ने खोया है, लेकिन फिर भी अपना हिम्मत नहीं हारा। ऐसे में ये सवाल उठ करके फिर से खड़ा हो जाता है कि अब अरब का सुपर पावर कौन, अरब के मामले में अब सुप्रीम वो देश कौन सा है जो पूरी अरब का ध्यान अपनी ओर खींच करके रखेगा। अब तो ये देखा जा रहा है कि ईरान जिस प्रकार से इजराइल और अमेरिका दोनों को नाको चने चबवा दिया है, खून पसीना एक करवा करके भगा दिया है उन लोगों को, पूरी दुनिया की नज़र ईरान की ओर हो गया है, पूरी दुनिया ईरान की ओर अग्रसर हो गई है। सिर्फ अरब का ही बात नहीं है, अरब वाले तो ईरान को पसंद ही नहीं करते हैं, ईरान को देखना ही नहीं चाहते। सऊदी अरब का तो बस चले तो वो तो एक दिन में ईरान को ख़त्म कर दे। ऐसे में ईरान ने कहा कि बाबू हम सिर्फ बोलने से नहीं है, हमने काम किया है। और ये लोग कह रहे हैं कि कहीं ईरान इस बात को लेकर के अपने घमंड में ना चूर हो जाए कि वो आगे युद्ध को खींच लेगा, आगे युद्ध को और ढकेल देगा, क्योंकि जैसे ही US का जो एयरबेस था उस पर हमला किया गया तो अंदेशा लगाया जा रहा था कि कहीं वो दौर तो शुरू नहीं हो गया जो एक दौर में सद्दाम हुसैन ने इराक के लिए शुरू किया था, और जैसे जैसे इराक को अमेरिका ने उसके बाद बर्बाद कर दिया, क्या अगला इराक ईरान तो नहीं होने वाला है। ये सवाल बहुत सारे उठ रहे थे, और ये जब बार बार कहा जा रहा था कि कहीं ऐसा जो अमेरिका और इजराइल इतने ताकतवर होने के बावजूद जब पीछे अपने आप को घसीट लिए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका और इजराइल के कूटनीतिक बंधन में ईरान को घसीटा जाएगा और ईरान को बाद में बर्बाद कर दिया जाएगा, जो कि पूरी दुनिया तमाशा देखते रहेगी। लेकिन एक सच इसका ये भी था, रसिया और चाइना ने साफ साफ कहा था कि अगर लगातार ईरान पर अगर तुमने दोबारा हमला किया तो इस पर रूस और चीन बेखौफ होकर के उतर जाएंगे, और रूस और चीन जब उतर जाएंगे तो तीसरा विश्व युद्ध का आसार ही नहीं बल्कि कंफर्म हो जाएगा, और कंफर्म जब हो जाएगा तो दुनिया उसको रोक नहीं पाएगी। ये सरासर बातें हो रही थी, और इसके बाद अमेरिका को थोड़ा सा होश आया, ट्रंप को होश आया, और उन्होंने इस वॉर से बचने के लिए इजराइल को भी पीछे खींचा, और बार बार सीज फायर ऐसे नाम कर करके वो अपने ट्विटर हैंडल में सोशल मीडिया के द्वारा वो लगातार पोस्ट कर रहे हैं। अब इस चीज को अमेरिका का वो डरपोक वाला हम एक इमोजी लगा दें, या फिर कहें कि अमेरिका का कूटनीति ही ऐसा है कि कहा जाता है कि जो चीता पीछे हटता है ना उतना ही जोर से वो छलांग लगाता है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका और इजराइल इस बात का प्लानिंग कर रहे हो कि ईरान को किस प्रकार से दूसरा सीरिया बनाया जाए, दूसरा इराक बनाया जाए।
अमेरिका के पीछे हटने का एक दो वजह और गिनाया गया, जिसमें कहा गया कि अमेरिका पीछे नहीं हट सकता था क्योंकि अमेरिका को पता है कि मिडिल ईस्ट से बहुत सारे पैसे उठा करके लाया है और जो तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही थी, क्योंकि अरब से वो तेल बहुत लेकर के आता है, बहुत तेल खरीदता है। और दूसरा ये भी था कि ईरान ने खुली धमकी दे दिया था कि जो स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मुज़ था उसको बंद करने का, उसने साफ साफ कहा था कि हम इस चीज़ को बंद कर देंगे, और जब बंद करेंगे तो दुनिया सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखेगी, क्योंकि पूरी दुनिया में 20% जो ऑयल है इसी पतले रास्ते से, समुद्री रास्ते से सप्लाई होती है। तो ये पूरा युद्ध हमें उस मोड़ पर ला करके फिर खड़ा कर देती है कि आखिर युद्ध कौन जीता, आखिर मिडिल ईस्ट का सुपर पावर कौन कहलाया। दुनिया कह रही है कि अब मिडिल ईस्ट का सुपर पावर ईरान के अलावा कोई नहीं हो सकता है। ईरान वो देश बन गया जो पूरी दुनिया को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करा दिया। ईरान के वो सुप्रीम लीडर बन गए आयतुल्लाह खामनेई, जो पूरी दुनिया को एक संदेश दे दिए कि जब तक हम हैं, हमारे जैसे लोग हैं, हमारा देश की तरफ कोई मिसाइल तो क्या, कोई आंख तक नहीं उठा सकता है, और जिस उठाएगा उसकी आंखें हम नोच लेंगे। उसकी आंखों को इस कदर हम माहौल दिखाएंगे कि वो आगे से फिर से सोचेगा कि अगर हमसे कुछ गलती होती है तो यही सजा हमें फिर से मिलने वाला है। अगर इस युद्ध के बारे में आपके मन में कोई भी राय है, कोई भी आपके मन में एक छोटी सी भी शंका है जिसे आप बताना चाहते हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स खुला है। आप अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में साझा जरूर कर जाइएगा। हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी दिल की जो बात है, पूरी दुनिया का जो बात है, जिस पे पूरी दुनिया मुरीद बनी है आज ईरान की, उसके बारे में कुछ कहना है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे के जाइएगा। और फिर से एक बार बताइएगा कि इस युद्ध में कौन जीता, इस युद्ध का सुपर पावर कौन कहलाया, अरबों का सुपर पावर कौन कहलाया। सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।